हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 1 में दो पेपर पढ़ना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स का होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों आप लोग अपना तैयारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि ये सिलेबस जो मैं बताने जा रहा हूँ ये LNMU का ऑफिशियल अपडेटेड सिलेबस है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी सिलेबस से, एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना। दोस्तों जब आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें एक लिमिट में ही पढ़ाई करना है। अदरवाइज जब आप सिलेबस आपके पास नहीं होगा तो लिटरेचर बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते चलना, कोई कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। हर सेशन के लिए मैं ऑनलाइन बैच लाता हूँ। नीचे हम बात करेंगे, पहले वीडियोस में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों पेपर 1 में जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो टोटल 5 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड 5 ग्रुप। और ये 5 ग्रुप जो देख रहे हैं ना, हर ग्रुप से 20-20 मार्क्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर ग्रुप से 20 मार्क्स करके अगर पूछे जाएंगे तो टोटल 5 ग्रुप हो गया, तो यानी कि 20 पंचे 100 मार्क्स हो गया। दोस्तों पहला ग्रुप में आपको पढ़ना होगा बैकग्राउंड स्टडीज, दूसरा ग्रुप में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ पोएट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि पोएट्री आपको जो पढ़ना है ना वो चौसर एज से लेकर के मॉडर्न एज के बीच का ही पोएट्री आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, और ये 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच का ही नॉवेल पढ़ना है। चौथा आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और ये जो पढ़ना है ये आपको 11वीं सदी से 20वीं सदी के बीच का ड्रामा पढ़ना है। और लास्ट जो आपको पढ़ना है दोस्तों ये मिसलेनियस सेक्शन है, जिसमें आपको एस्से और ऑटोबायोग्राफिक्स ये दो चीज पढ़ना होगा। तो ये हो गया 5 ग्रुप, हर ग्रुप का अलग अलग सिलेबस मेंशन है। चलिए अब हम हर ग्रुप का जो अलग अलग सिलेबस है उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड स्टडीज यानी ग्रुप ए का सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों ग्रुप ए के लिए आपको इन तमाम चीज़ों को पढ़ना होगा और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग देखते रहिएगा, साथ ही साथ सुनते भी रहिएगा। पहला है दोस्तों रिनासेंस एंड रिफॉर्मेशन, अगला है ह्यूमैनिज्म, क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म एंड मॉडर्निज्म, एस्थेटिसिज्म, डिकेडेंस, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट, इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म, और लास्ट है इम्प्रेशनिज्म। बता दूं ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी कभी न कभी एग्जाम में पूछा ही गया है और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट आपको उतना पढ़ना नहीं है। केवल और केवल 3 मैं इसमें से गेस करके दूंगा और उसी 3 में से आपको 2 जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। बस आप हमारे साथ इस संपूर्ण इंग्लिश के माध्यम से जुड़े रहो। चलते अब हम ग्रुप बी में, और याद रखिएगा इस सेक्शन से भी मैं आपको पैटर्न थोड़ा बता देता हूँ। ये जो देख रहे हो ह्यूमैनिज्म, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, यही सब आपके पास ग्रुप ए में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 3 प्रश्न में से केवल एक का जवाब आपको देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया ग्रुप ए। अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया, ग्रुप बी में आपको इंग्लिश पोएट्री पढ़ना होगा। और कौन कौन पोएट्री पढ़ना होगा?
तो आपको पढ़ना होगा मेडिएवल पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, कैवेलियर पोएट्री, पुरिटन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री, ट्रांजिशनल पोएट्स, रोमांटिक पोएट्री, विक्टोरियन पोएट्री, वॉर पोएट्री, पोएट्री ऑफ 1920s, द ऑडेन ग्रुप, न्यू रोमांटिसिज्म, न्यू एपोकलाइप्स, मूवमेंट्स पोएट्स एंड कन्फेशनल पोएट्री। ये इतना आपको पढ़ना होगा और इन्हीं सब में से एग्जाम में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 3 में से आपको एक का जवाब देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया ग्रुप बी का सिलेबस। अब चलते हैं ग्रुप सी के सिलेबस की ओर। दोस्तों ग्रुप सी में आपको नॉवेल पढ़ना होगा और कौन कौन नॉवेल पढ़ना होगा, तो आपको पढ़ना होगा 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, गोथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, उसके बाद पिकारेस्क्यू नॉवेल, साइंस फिक्शन, फेमिनिस्ट फिक्शन, नॉवेल ऑफ प्रोटेस्ट, इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट और सम मेजर नॉवेलिस्ट। और इनमें आपको पढ़ना होगा चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट एंड जॉन ऑस्टिन। ग्रुप सी में दोस्तों इन्हीं सब में से कोई भी 3 पूछेगा, एक का जवाब देना होगा और ये भी 20 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी में दोस्तों ड्रामा से क्वेश्चन आएगा और आपको पता ही होगा ड्रामा का पार्ट है कॉमेडी, तो कॉमेडी से भी इस सेक्शन में सवाल पूछा जाएगा। और इसके लिए आपको पढ़ना होगा बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा और इसमें आपको माइस्टीरियस, मोरालिटीज, इंटरल्यूड्स, इस 3 को छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, इस 2 में से एक आगे पाछा करके पूछता रहता है। प्रॉब्लम प्लेस, रिवाइवल ऑफ पोइटिक ड्रामा या फिर रिवाइवल ऑफ पोइटिक ड्रामा का ही दूसरा नाम है 20th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा और कई बार ये आया हुआ है। तो ग्रुप डी में भी इन्हीं सब में से कोई 3 आएगा और उस 3 में से आपको एक का जवाब देना होगा और ये भी 20 मार्क्स का होगा। अब चलते हैं लास्ट ग्रुप है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको एस्से और ऑटोबायोग्राफी पढ़ना होगा और इसमें आपको जो पढ़ना है ये पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्से, एलिजाबेथन एसेइस्ट, periodical essays, personal essays of 19th century, modern essayist, travel literature, growth and development of short story as an art form। ग्रुप ई में भी दोस्तों 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं सभी में से कहीं से भी और उस 3 में से किन्हीं एक का जवाब देना होगा और ये 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये हो गया ऑफिशियल सिलेबस। आपको पैटर्न भी थोड़ा एक बार फिर बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, हर सेशन के लिए मैं ऑनलाइन बैच लाता हूँ और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हैं 70 48 92 87 46, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करना और केवल आप अपना सेशन मेंशन कर देना, पार्ट 1 2021 से 24 इतना कर देना। मैं आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बताता हूँ एक बार फिर से। तो देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना सेम इस फॉर्म में पूछे जाएंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसी प्रकार से आएगा, ऊपर में लिखा रहेगा ग्रुप ए और आगे लिखा रहेगा 20 मार्क्स और यहाँ पे हम 4 ले लिए हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम में 3 ही रहेंगे। इसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा इम्प्रेशनिज्म, इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म, एस्थेटिसिज्म, इसी प्रकार से 3 तक रहेगा और इस 3 में से किसी एक का जवाब देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। ग्रुप ए हो गया। इसी प्रकार से ग्रुप बी में आपको पता है पोएट्री से सवाल पूछा जाता है, तो इसी प्रकार से रहेगा कैवेलियर पोएट्री, पुरिटन पोएट्री, कन्फेशनल पोएट्री और इस 3 में से ही कोई एक का जवाब देना होगा और ये भी 20 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई यानी 5 ग्रुप में 3-3 करके प्रश्न पूछे जाएंगे और उस 3 में से आपको केवल एक का जवाब देना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। यानी 5 ग्रुप से 20 20 20 करके आएंगे, यानी 20 पंचे 100। तो ये हो गया दोस्तों
पेपर 1 का सिलेबस। और आप